पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर पर आधारित एक गूढ़, रहस्यमयी और अध्यात्म से ओतप्रोत 12 भागों की लंबी कहानी निश्चित ही पाठकों को एक दिव्य यात्रा पर ले जाएगी। इस कहानी में हम 12 भागों की लंबी कहानी निश्चित ही पाठकों को दिव्य यात्रा पर ले जाएगी। पौराणिक रहस्यों, मंदिर की विशेषताओं, नील चक्र, महाप्रसाद, स्वर्ग द्वार जैसी हर उस बात को समेटेंगे जो इसे अद्भुत बनाती है। यहाँ मैं आरंभ कर रहा हूँ भाग 1 और यह एक लंबी कहानी शैली में होगी। कहानी का नाम नील चक्र के रहस्य, श्री जगन्नाथ की अमर कथा। भाग 1, नील माधव की खोज। तुम जिसे केवल मंदिर कहते हो वह वास्तव में देवताओं की आत्मा है, ऐसा कहा था आचार्य सूर्य नारायण ने अपने शिष्य को जब वह पहली बार पुरी के तट पर पहुंचा था। संदीपी 3000 ईसा पूर्व की एक रात, जब समुद्र पूरी चंद्रमा की रोशनी में चुपचाप लहरें उछाल रहा था, तब उड़ीसा के मालवा वन में एक गुप्त भक्त नीलमाधव की उपासना कर रहा था। उसका नाम था विश्ववसु, एक शबर जनजाति का मुखिया। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। यह वही देवता थे जिन्हें आगे चलकर जगन्नाथ के नाम से पूजा गया। विश्ववसु प्रतिदिन एक गुप्त गुफा में जाकर नीलमाधव की पूजा करता और उनका भोग चढ़ाता। कहते हैं वह मूर्ति हर दिन भोग को स्वयं ग्रहण कर लेती थी, वह भी आंखों के सामने। जब यह बात चंद्रभागा नदी के तट पर बसे राजा इंद्रद्युम्न को पता चली, तो उन्हें लगा कि यही तो वह परम सत्य है जिसे वर्षों से खोज रहे हैं। वे अपने मंत्री विद्यापति को भेजते हैं और यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत यात्रा। विद्यापति की यात्रा और रहस्य। विद्यापति महीनों जंगलों में भटकते हुए अंततः विश्ववसु के गांव तक पहुंचे। विश्ववसु पहले मूर्ति का रहस्य छिपाता रहा, लेकिन विद्यापति की भक्ति देखकर उसे झुकना पड़ा। एक रात विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा ले जाया गया। जब पट्टी हटी, सामने एक चमत्कारी मूर्ति थी जो नीले रंग में झलक रही थी, नीलमाधव। लेकिन उसी रात जब विद्यापति लौटे, वह गुफा समुद्र में डूब चुकी थी। कहा जाता है नीलमाधव जल में विलीन हो गए ताकि वह अपने नए रूप में प्रकट हो सके, एक विशाल मंदिर के भीतर, श्री जगन्नाथ के रूप में। पुरी का आह्वान। इंद्रद्युम्न राजा को सपना आया कि भगवान उन्हें समुद्र किनारे बुला रहे हैं। उन्होंने पुरी की यात्रा की और वहीं चक्र तीर्थ पर नींव रखी एक ऐसे मंदिर की जो न केवल धरती पर बल्कि स्वर्ग में भी पूजित हो। उस समय समुद्र के तट से एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। बिना गोंद, कील या रस्सी के उससे 3 मूर्तियां बनी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। प्राचीन रहस्य। कोई सामान्य मंदिर नहीं। पुरी का मंदिर उस समय से प्रसिद्ध है क्योंकि यह मंदिर समुद्र के बेहद करीब होते हुए भी अंदर रेत नहीं आने देता। मंदिर के शिखर से ध्वजा सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। मंदिर की ऊंचाई 214 फीट होते हुए भी शिखर से मंदिर की छाया कभी भूमि पर नहीं गिरती। और सबसे रहस्यमयी बात, हर दिन का महाप्रसाद 56 भोगों का बना हुआ होता है और चाहे कितने भी भक्त हों, वह कभी खत्म नहीं होता। अंत में झलक नील चक्र। मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र, नील वर्ण के 8 धातुओं से बना हुआ चक्र, केवल धातु नहीं, वह साक्षात विष्णु का प्रतीक है। कहा जाता है कि नील चक्र की दिशा देखकर मंदिर की ध्वजा बदली जाती है। यदि नील चक्र डोल जाए तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। अगले भाग में पढ़ें। भाग 2, महाप्रसाद की अमर रसोई और देवी लक्ष्मी का रहस्य।